हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग लास्ट तक बने रहें। और आज का भी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और आप लोगों ने अगर कल का सेशन देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो भी कल का सेशन, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ट्रिक बताई थी आप लोगों को। तो आज हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कह रहा है बछेंद्री पाल थी, सुनीता थी, या दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सुनीता थी वो अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा रहने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, और इसके मैं क्वेश्चन पहले भी ले चुका हूँ, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वो प्लेलिस्ट में से जाकर सारे प्रैक्टिस देख सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में एवरेज की ऊंचाई कितनी है, 8850। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। कह रहा है कि पूर्व दिशा में दिखाई देता है, पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है, या दक्षिण दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 35 कहता है कि किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे। कह रहा है रोनाल्ड रॉस के द्वारा या ग्रेगोर जॉन मेंटल के द्वारा। ठीक है, तो ये रोनाल्ड रॉस कौन थे, इन्होंने क्या करा था कि मलेरिया के परजीवी की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने पता लगाया था कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है। ठीक है, और 28,000 मटर के पौधे पर प्रयोग ग्रेगोर मेंटल साहब ने किया था। ठीक है, इन्हें पढ़ाई लिखाई का क्या नहीं था, शौक नहीं था। ये पढ़ाई से क्या करते थे, डरते बहुत थे। ये पढ़ाई से डरते थे, और बाद में इन्होंने क्या करा था, मुनि बनने का सोचा था। मठ में मुनि बनने का सोचा था। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ग्रेगोर जॉन मेंटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है बिहू मनाया जाता है, कुचिपुड़ी, ओणम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो असम की एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, असम की बहू, यानी कि असम से असम और बहू से बिहू। ठीक है, तो असम की बहू से आपको मिल गया असम की बिहू। ठीक है, बहू से हो जाएगा बिहू, यानी असम में क्या मनाया जाता है, फसल काटने पर बिहू मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको अभी ये शायद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिहू। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, असम की बहू, बहू से बिहू ले लिया, असम में मनाया जाता है बिहू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। कह रहे कि 6, 7, 8 या 9। तो ब्रेल लिपि जो होती है, इसको किसने बनाया था, लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल ने। ठीक है, कब बनाया था, 1900
5 में। ये कैसे बिंदु होते हैं? उभरे हुए बिंदु होते हैं, ठीक है, उभरे हुए बिंदु होते हैं। और बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है आपकी 6, ठीक है। तो ब्रेल लिपि से संबंधित मैंने सारी चीज़ें नोट कर दी हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कह रहा है जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो 4 तरह की कह रहा है 800 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बी कह रहा है कि 900 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सी कह रहा है कि 600 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन डी कह रहा है कि 700 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 900 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हमारा कि हमारे पेट के अंदर का तापमान रहता है, हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 30 डिग्री या 40 डिग्री या 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारे जो पेट के अंदर का तापमान है वो हमारा कितना रहता है? 30 डिग्री रहता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अल्बरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? कह रहे अमेरिका से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ऊँट पाया जाता है, रेगिस्तानी ऊँट पाया जाता है, ठीक है। इसकी क्या होता है? तने में पानी एकत्रित कर दिया। तने में क्या होता है? पानी एकत्रित होता है और स्थानीय जो निवासी होते हैं वो क्या करते हैं? एक छोटा पाइप और चाकू रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तो पी लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जड़ें जो होती हैं 30 मीटर तक नीचे गहरी होती हैं, क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है, तो पानी की खोज में ये नीचे चली जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेगिस्तानी ऊँट के बारे में। और हमारा अल्बरूनी के संबंध में क्या? अल्बरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? तो ये आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है। तो इन्होंने काय का वर्णन किया था वो मैं आप लोगों को पहले की क्लास में बता चुका हूँ। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।